जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आप देख रहे हैं आज हरियाणा के साथ हरियाणा दस्तक, जो आपके घर कभी भी दे सकता है दस्तक। तो हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे फेसबुक चैनल को लाइक फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मैं निर्मल संधू। आप देख रहे हो इस वक्त की तस्वीरें हमारे चैनल से। आज हरियाणा दस्तक के माध्यम से देख रहे हो, और आज हम पहुँचे गरोंडा, और आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं हम आपको, जो ताऊ देवीलाल के समय से राजनीति में सक्रिय रहे। और हम पहुँचे हैं इस वक्त गांव, इसमें हल्का घरोंडा में, करनाल के हल्का घरोंडा में। और यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो 83 वर्ष की उम्र में इस वक्त बैठे हुए हैं हमारे साथ, कुलदीप घनघस जी, जो उसके देवीलाल की सरकार में फॉरेस्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, और विभिन्न पदों पर इन्होंने अपना कार्यरत रहे हैं विभिन्न पदों पर। और हम बात करते हैं कुलदीप घनघस जी से। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा विचार से बताइए, क्योंकि आपकी उम्र बहुत है और राजनीति भी काफ़ी समय से आप सक्रिय हैं, ताऊ देवीलाल के समय से। तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं एक छोटे से किसान घराने से हूँ। मैंने पहले मैट्रिक पास करके दयाल सिंह कॉलेज में भी रहा हूँ 1 साल। उसके बाद फिर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी रहा, अपनी खेती बाड़ी भी की, और साथ में फिर हरियाणा में जो राजनीति चल रही थी उसमें उसके साथ में पहले शुरू से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी होते हुए मार्केट कमेटी चेयरमैन उसका चुनाव लड़ा 1963 और 1965 के बीच में, 66 में। उस वक़्त तो हम उस राजनीति में उस टाइम से आए, और उस वक़्त उस समय चौधरी देवीलाल सक्रिय थे। पंजाब हरियाणा इकट्ठा था, और हरियाणा पंजाब के बनने के लिए कई आंदोलन चल रहे थे। उसमें भी हमने काफ़ी हिस्सा लिया, और जा कर के उनके साथ जो भी नेता इसमें पंजाब हरियाणा के लिए अपनी संघर्ष कर रहे थे उसमें भी उनके साथ लिया। उसके बाद हमने अपनी मंडी में एक कमीशन एजेंट की दुकान खोली। पहला दिपचन मंडी थी पुरानी, वहाँ स्टेशन के पास, वहाँ दुकान की। उसके बाद अपनी खेती बाड़ी बिजनेस भी करते रहे, साथ में राजनीति में हिस्सा लेते रहे। राजनीति में खूब संघर्ष किया चौधरी देवीलाल के साथ। चौधरी चरण सिंह जी भी जो उस वक़्त यूपी के मुख्यमंत्री थे, फिर चौधरी देवीलाल चरण सिंह को अपने हरियाणा में ला करके उनको सारे भारत देश के में सारे में संघर्ष किया उनके साथ, और वो भी एक बार प्रधानमंत्री बनाए चौधरी देवीलाल की ये अपनी संघर्ष की बात थी, जिससे चौधरी चरण सिंह भी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद कई बार हरियाणा में संघर्ष हुए, उनमें 1-2 बार जेल में भी जाना पड़ा, 5-10-15 दिन करनाल जेल में भी रहे। चौधरी देवीलाल की नीतियों के लिए पूरा संघर्ष करा, पूरा प्रचार करा। उसमें मैं हमारे पास में काफ़ी दिन गरोंडा हल्के का प्रधान रहा। बीकेडी पार्टी, कई तरह की पार्टी कई बार बनी गई, कई बार पार्टी टूटी, उनमें हम साथ चौधरी देवीलाल के साथ ही चलते रहे। उसके बाद कई बार जिला पानीपत और करनाल इकट्ठा जिला था, उस वक़्त करनाल था। उसके बाद पानीपत बना, उस वक़्त मैं ज़िले का अध्यक्ष बना। उसके बाद फिर चुनाव में मेरे को टिकट दिया पार्टी ने, चुनाव भी लड़ा। उसके बाद चुनाव में लेकिन कोई खामियां रही, उसकी वजह से हमारा गांव भी उस वक़्त हमारे इसमें गरोंडे हल्के में नहीं था, हरसंद हल्के में हुआ करता था, और हम गरोंडे हल्के से प्रतिनिधि थे। तो उसके बाद पार्टी ने मेरे को वन विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया, और मैं कम से कम 5-5.5 साल इस चेयरमैन के पद पर रहा, जिससे अपने पार्टी का काम किया और संघर्ष भी साथ सकता रहा। अपना बिजनेस भी करते रहे, खेती बाड़ी भी करते रहे, और इस तरह से अपना सारा जीवन संघर्ष में लगा करके अपनी चौधरी देवीलाल के साथ पूरा काम किया। और आज भी हम अपने बिजनेस में, अपने खेती बाड़ी में संग अपना काम
आराम से कर रहे हैं। और इस उम्र में तो आपने भी पता है कि बड़ी उम्र होने के बाद थोड़ा बहुत आदमी जितना संघर्ष नहीं कर सकता, अब अपने आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1965 में मार्केट कमेटी के जब चेयरमैन इलेक्शन हुआ था, उस टाइम कौन कौन थे इलेक्शन में आपस जो 1965 में इलेक्शन लड़ा था मार्केट कमेटी का? ये अपने अरविंदर कल्याण है, इसके पिताजी चेयरमैन हुआ करते। उससे पहला इलेक्शन हुआ था वो, जिसमें सरपंच की पंचायत के वोट पड़े थे और 5 किसान बनने थे उसमें। तो उसमें मैं जब थोड़ी ये छोटी उम्र थी, मैंने अपना पेपर दाखिल किया और उसमें मेंबर बना मैं। उसमें 2 कमीशन एजेंट थे, एक तोला जो मंडी में तोल करते हैं उनका मेंबर था, एक सोसाइटी का मेंबर था। इसे 9 मेंबर थे। 9 में फिर चेयरमैन के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन ये चौधरी देवी सिंह जो उनके पिताजी थे, यही अरविंदर कल्याण के पिताजी चौधरी देवी सिंह जी, हाँ वही चेयरमैन रहे ब्लॉक समिति में भी। उस वक्त नॉमिनेट था वही मरियाला जो चुनाव था, उसमें ही पहला चुनाव था। उसके बाद भी कभी चुनाव नहीं हुआ। सरकार जिसकी आती है वही नॉमिनेट कर देती है अपने मेंबर। उसमें मैं एक तरफ 5 मेंबर थे, एक तरफ 4 थे। मैं 5 मेंबर में मैं चेयरमैन चुना गया था। ये चुनाव हुआ था उसमें, तो उसमें एक वोट से मैं चेयरमैन दिख रहा। 3 साल के लिए मार्केट कमेटी ग्राउंड का चेयरमैन रहा। 1985 में शुगर मिल का इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ, शुगर मिल पानीपत का चुनाव लड़ा मैंने। उसमें उसका डायरेक्टर रहा 3 साल का था मेरे ख्याल। 1991 में देवीलाल की पार्टी के तहत चुनाव लड़ा गया था। उस टाइम कितनी वोट मिली थी रोंडा? उसमें वोट मेरी 8-9 हज़ार वोट आई थी। 8-9 हज़ार वोट मिली थी चुनाव जो लड़ा उस टाइम इलेक्शनों में खर्चा हुआ, आज के इलेक्शन में और उस इलेक्शन में क्या अंतर है? बहुत बनता रहा। उस वक्त तो बहुत थोड़े खर्चे थे, अब तो खर्चा जब जिला प्रधान रहे तो पानीपत और करनाल एक हुआ करता था। हाँ बता दिया मैंने। तो कोई एक ऐसी बात कोई देवीलाल से और आपसे जुड़ी हुई कोई बात? ओम प्रकाश चौटाला जी जो अन्ना गौंडा आते थे, कभी बस में भी आए आपके पास? अब बात तो ऐसी थी, मैं उनके साथ इतना जुड़ा हुआ था कि वो मेरे पास भी चौधरीलाल गांव में भी आए, वहाँ खाना खाया, वहीं रहे, सारा दिन गांव में लगाया। फिर चौटाला साहब, उसके बाद चौटाला साहब के साथ मैं काफ़ी समय उनके साथ चलता रहा। चौधरीलाल तो प्रधानमंत्री बन गए, चौटाला साहब यहाँ के सीएम थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। चौटाला साहब के साथ खूब संघर्ष किया, पार्टी के लिए खूब काम किया और उनके साथ हमारे घर जैसे ताल्लुक़ थे, क्योंकि उनके साथ संघर्ष करने में हमारा उनका तालमेल काफ़ी ठीक था। तो उन्होंने मेरे लिए भी बहुत, जो हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं वो राजनीति में, लेकिन अपने कार्य करने की वजह से ही वहाँ तक मैंने अपने पद तक वहाँ गया। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर समझते हो? उस वक़्त राजनीति कुछ सीधे सादी लोगों की, लोग ना इतने कोई धोखे बात थे, ना बात जो बात कहते थे ठीक बात करते थे, ठीक उनकी अपनी बात थी जो ठीक थी। लेकिन आज का जो राजनीति लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा उनके अपनी ज़्यादा राजनीति चमकाने के लिए जोर तूफान पता नहीं कितने बात करते हैं कि नहीं, लेकिन उस टाइम की राजनीति बड़ी सीधी सादी सी राजनीति थी। तो क्या उस समय भी किसान आंदोलन हुआ था? जो आपका कार्यकाल रहा, जो आपकी राजनीति रही, आपकी राजनीति के समय कोई किसान आंदोलन हुआ देवीलाल जी के समय? हाँ, बिजली बिलों के बारे में एक आंदोलन चला था। उसमें इन्होंने 75% बिल माफ़ कर दिए थे। कुछ लोग उधर जींद की तरफ था ज़्यादा, वो कंडेला गाँव के उस तरफ। चलो, ये थे चौधरी कुलदीप सिंह शेखपुरा खालसा गांव से, जिनकी उम्र 83 साल की हो चुकी है, जिन्होंने मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे, जो शुगर मिल के डायरेक्टर भी रहे, जिन्होंने एक आज़ाद इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने देवीलाल की पार्टी से 1996 के तहत फिर इलेक्शन लड़ा 91 में, और 1996 में फॉरेस्ट कारपोरेशन के चेयरमैन भी बनाया गया। और आज की राजनीति और उस समय की राजनीति के तहत यहाँ पर
जो डिस्कस जो बातचीत हुई उसके तहत इंटरव्यू लिया गया और आपके सामने फिर दिखा रहे हैं उस राजनीति में और आज की राजनीति में अंतर। ये चौधरी कुलदीप सिंह एक्स फॉरेस्ट चेयरमैन हरियाणा जो आपके सामने बैठे हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो आंदोलनों में काफ़ी समय से सक्रिय रहे और सैकड़ों के हिसाब से उन पर केस चले और वो राजनीति में सक्रिय हैं। हम उनसे उनकी बायोग्राफी जानना चाहेंगे, किस तरह वे राजनीति में उतरे और किस तरह से वे यहाँ पर घरोंडा में उम्मीदवार प्रत्याशी भी रहे, आज़ाद इलेक्शनों में पिछले प्लान में रहे। तो हम बात करते हैं। नमस्कार। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, पराशर साहब को, आपको, सरदार जी को, कि आप लोग इस करनाल ज़िले में घूम घूम करके बुज़ुर्गों का या नौजवानों का इंटरव्यू ले रहे हो, उनकी यादें हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर रहे हो। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज का मुद्दा हमारा सबसे अलग है। आज हम ये नहीं पूछेंगे आपसे भी किसान आंदोलन में क्या हुआ और आपके हलके में क्या चल रहा है। हम ये जानना चाहेंगे, आप एक क्रांतिकारी भी रह चुके हैं और आप पर सैकड़ों के हिसाब से केस भी चले और सैकड़ों के हिसाब से आपने आंदोलन भी किए हैं और आप कोई सा भी मुद्दा घरोंडा हलके का, उस मुद्दे में आप विवादित रहे हैं, उस मुद्दे में आपका नाम जरूर आया है। चाहे वो मुद्दा आपने उठाया चाहे किसी ने उठाया, उसमें एक शख्स का नाम जरूर आया है, जागपाल घनघस का नाम। और आज हम जागपाल घनघस जी से पूछेंगे कि वे जगपाल घनघस जी से जेपी शेखपुरा कैसे बने और उनकी क्या बायोग्राफी रही और राजनीति में उतरने का उनका क्या मेन मकसद था। देखो, हम राजनीति परिवार से, हमारा गांव शेखपुरा खालसा है, किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी 83 साल की उम्र हो चुकी है, वो राजनीति चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति करते थे। पर हम पढ़ाई करते करते अचानक शिमला चले गए। शिमला में MA LLB करने के बाद जैसे ही आए शादी के बाद, और हमारे पिताजी के साथ हमने राजनीति की चौटाला परिवार में, देवीलाल परिवार में। पर अचानक अन्ना आंदोलन जो चल रहा था दिल्ली में, उसको देखते हुए हमारा मोह भंग हो गया और हम केजरीवाल के साथ लग गए और 3 साल उसके साथ बिताए। फिर उसके बाद फिर राजनेताओं से नफरत होने लगी और इस देश में राजनेताओं से नफरत होने के बाद एक युवा बोलेगा संगठन के तहत हम लोगों ने 900 1000 आंदोलन किए। कोई भी आंदोलन आज तक हमारा असफल नहीं रहा। प्रत्येक आंदोलन का दी एंड किया और ज़्यादातर आंदोलन सामूहिक तौर पे एक पूरी तरह से हज़ारों आदमियों का फ़ायदा हो, वो हमारे आंदोलन आज तक होते आए हैं। और पूरी तरह से आज़ाद बात कहना और स्पष्ट बात कहना और लोगों को जगाना, भय मुक्त रखना, कानून के दायरे में काम करना, ये कुछ बातें हम आंदोलन के तहत सिखाने की कोशिश करते हैं। और इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की सेवा कर रहे हैं। ना ही हम कोई पदाधिकारी या किस चीज़ के, बस अपनी ज़िंदगी आज़ाद रूप में जीना चाहते हैं, आज़ाद रूप में अपनी बात रखना चाहते हैं। और आम आदमी के जो दुख दर्द होते हैं उनसे उनको बात बताकर, कानून की दायरे में बात बताकर, उनके अंदर जो भय बना होता है उस भय को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और हफ्ते में 2-3 दिन मैं अपने चैम्बर में जाता हूँ, एडवोकेट हूँ, कोर्ट में जाता हूँ। और या आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, किसान टोल टैक्स पे चला जाता हूँ, नहीं अपनी खेती संभालता हूँ और अपने घर पे रहता हूँ। तो यही ज़िंदगी है। राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, झूठी हो चुकी है, सियासत हो चुकी है, लोभ लालची हो चुकी है। नेता लोग जो मुँह से निकालते हैं उस पर नहीं उतरते। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से नफरत होने के बावजूद अपना आज़ाद की ज़िंदगी, अपने विचार स्पष्ट रूप से देने के लिए अपने दाल रोटी खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि एडवोकेट जेपी शेखपुरा जो या तो अपने वकील की यूनिफॉर्म में दिखाई देते थे या राजनीति रंग में दिखाई देते थे, और आज वे बिल्कुल सिंपल बैठे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, जो रियलिटी दिखा रहे हैं। ये आज अपनी राइस मिल में बैठे हुए थे और हम यहाँ पर पहुँचे और देखा कि वे बहुत ही साधारण जिस तरीके से अपनी एक ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको जगपाल घनघस से जेपी शेखपुरा कैसे नाम पड़ा आपका? जेपी शेखपुरा हिमाचल में जेपी चौधरी कहते थे। हिमाचल का किसी भी आप शहर में चले जाओ, ज़िले में चले जाओ, मेरी उम्र का कोई आपको नौजवान मिलेगा तो जेपी चौधरी के नाम से था वहाँ मशहूर। तो जगपाल का शॉर्टकट जेपी कहने लगे और फिर यहाँ पर जेपी शेखपुरा राजनीति के बाद से गाँव का नाम है। गाँव का नाम अच्छा रहता है, जैसे बहुत लगाते थे। तो गाँव के जिस गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ, आजकल मैं छोटा सा मकान भी वहाँ बना रहा हूँ। गाँव ही होता है, गाँव से ही विकास चलता है।
बताया गांव से ही मतलब पूरी तरह से संबंध रखता हूं और गांव के तहत ये नाम पड़ा। और उसके बाद अपना लोगों से बस यही कहता हूं कि पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर होकर के सच बोलना सीखो, सच के द्वारा अगले आदमी से बातचीत करो और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी के अंदर कोई भय है, किसी के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई अन्याय सहन कर रहा है, या कई बार आपने देखा होगा कई कोठियाँ भी खाली करवाई हैं सामूहिक रूप से हम लोगों ने मिल करके, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उन पर डरा धमका करके बदमाश लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे तौर तरीके से कोई भी आदमी अगर परेशान है आपके माध्यम से तो आप लोग हमारे से मिल सकते हो पूरी तरह से भाईचारे एक के सवाल तहत। और जेपी जी, हमने इनके पिताजी का बारे में बायोग्राफी दिखाई आपको, जो इनके पिताजी ने बताया अभी उनका जो जीवन राजनीति कैसी चली कैसी नहीं, तो हम उनसे इनके बारे में पूछना चाहेंगे। राजनीतिक जीवन के बाद आपका राजनीति में आना, तो इसका उनका राजनीति जीवन चौधरी कुलदीप सिंह का एक सामान्य और सादा रहा है। 5 साल लाल बत्ती रही, कोठी बंगला रहा, गनमैन रहे और चाहते तो उन पे एक का अधिकार था कि इस हरियाणा में अगर कोई भी पेड़ काटेगा तो उस पर चौधरी कुलदीप सिंह के साइन होंगे। तो चाहता तो कितना अमीर आदमी बन सकते थे, क्या कुछ भी, पर उन्होंने सिखाया कि बेटा रिश्वत नहीं लेना कभी भी, ना देना ना लेना, और भ्रष्टाचार में कभी मत बढ़ना। तो उनके पद चिन्हों पर चलते चलते हमारा भी जीवन ऐसे हो गया और उनके रास्ते पे चल करके तो उन्हीं की आदतों पे चल करके हम भी अपनी राजनीति के तहत सेवा की। पर राजनीति आखिर में गंदी साबित हुई है। राजनेता लोग गुलाम बनाते हैं, नारेबाजी करवाते हैं, अपने नाम के नारे लगवाते हैं और कुछ नहीं, लोभ लालच देते हैं। इसलिए आज़ाद की ज़िंदगी जियो और जैसे मजदूर किसानों की सेवा करो और इस तरह से अपनी ज़िंदगी लेके चल रहे हैं। तो जेपी जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप घर घर पहुंच रहे हो, बड़े बुजुर्गों के इंटरव्यू ले रहे हो, उनकी यादें इस कैमरे में मतलब समाहित कर रहे हो और ये यादें हो जाती हैं, तो आपको भी सफल बनाए और आपके चैनल को जो है इसको भी लाइक करें और आने वाले समय में आप को पूरी तरह से सफलता मिले, यही कहूँगा। ये थे जेपी शेखपुरा, जिनके बारे में जिनकी बायोग्राफी हमने आपको सुनाई, और हमारे साथ बने रहे हरियाणा न्यूज़ आज हरियाणा और हरियाणा दस्तक के साथ बने रहें और ताज़ा अपडेट पाएँ। और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।